एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था हरिया, दूसरे का नाम था सूरज। हरिया बहुत अमीर था, जबकि सूरज बहुत ज़्यादा गरीब था। हरिया सूरज से बहुत नफ़रत करता था, क्योंकि हरिया के आलीशान घर के साथ सूरज की टूटी फूटी झोंपड़ी थी और हरिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। हरिया चाहता था कि सूरज कहीं और चला जाए। पता नहीं ये यहाँ से कब छोड़कर जाएगा। इसने मेरे इतने आलीशान घर की शोभा को बिल्कुल खराब किया हुआ है। हरिया ने सूरज को कई बार गांव से निकालने की भी कोशिश की, मगर सूरज अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन सूरज के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अजी, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो बचा खुचा राशन था वो भी खत्म हो गया। अरे भाई, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें राशन कहाँ से ला कर दूँ? अजी, एक काम करो, आप अपने भाई के पास जाकर देखो, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर सूरज अपनी पत्नी की बात सुनकर अपने भाई के पास चला जाता है। भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आया करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि शहर जाकर कोई काम धंधा कर लो, मगर तुम हो कि यूं के यूं ही पड़े हो। मुझे देखो, मैं कहाँ पहुँच गया और तुम आज भी वहीं के वहीं पड़े हो। हरिया सूरज का बहुत अपमान करता है और सूरज बहुत निराश होता है। अजी, सही कहते हो, इनको तो भीख मांगने की आदत पड़ गई है। अमीर भाई देखा नहीं और पैसे मांगने आ जाते हैं मुंह उठाकर। निकल जाओ मेरे घर से, जाओ यहाँ से। ये बोलकर हरिया की बीवी सूरज का बहुत अपमान करती है और सूरज कहीं खाना लाने चला जाता है। मम्मी, बहुत रात हो गई है, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अब तो बहुत भूख लगी है। अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप प्लीज कुछ करो ना। बच्चों, मैं अब क्या करूं? तुम्हारे पापा आएंगे तभी हम कुछ बनाएंगे। इतनी देर तो कभी नहीं करते। आज पता नहीं कहाँ रह गए हैं। वैसे भी रात बहुत हो गई है, तुम अब सो जाओ। जैसे तैसे करके बच्चों को सुलाती है और खुद भी भूखी सो जाती है। हरिया ये सब देख रहा होता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा मौका है। आज तो सूरज भी कहीं गया हुआ है। इनकी झोपड़ी को आग लगा देता हूँ। फिर हरिया उनकी झोपड़ी को आग लगा देता है। आग, अरे ये कैसे लग गई? आग लग गई हमारे घर को। अरे कोई से बुझाओ, अरे बुझाओ इस आग को। आग लग गई, इस आग को बुझाओ। अरे हमारा सारा सामान जल गया। अरे बचाओ। देखते ही देखते झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। सूरज की बीवी और बच्चे बैठे रो रहे होते हैं। तभी सूरज दौड़ा चला आता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ हमारे घर को? ये कैसे जल गया? अरे ये क्या हुआ? अजी देखो ना, हमारा घर पूरा जल गया। सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ आग लग गई थी। फिर सूरज की बीवी जो भी हुआ सब सूरज को बताती है। फिर सूरज बहुत रोता है। अजी, अब एक काम करते हैं, यहाँ से अब चलते हैं। यहाँ पर हमारा अब कुछ भी नहीं बचा। ले देकर एक घर ही था, वही जल गया। फिर सूरज और उसका परिवार
ये गांव छोड़कर चला जाता है। मगर हम जाएंगे कहाँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ऊपर वाले पर भरोसा करो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो हमारा कहीं ना कहीं ठिकाना जरूर बनाएंगे। सूरज और उसका परिवार नया ठिकाना ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं। चलते चलते जंगल पहुँचते हैं तो रात भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जी अब और नहीं चला जाता, हम लोग बहुत थक गए हैं और बच्चों की हालत तो देखो कितना थक गए हैं। ठीक है, तो आज रात हम यहीं पर आराम करेंगे। मम्मी बहुत भूख लगी है, हमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। ठीक है बच्चों, तो तुम आग जलाने के लिए लकड़ियाँ और खाना बनाने के लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। मेरे पास कुछ फल और सब्जियां हैं। बच्चे फिर लकड़ियाँ और पानी ढूंढने चले जाते हैं। बच्चे जब तक सामान लाते हैं तुम चूल्हा बना लो और सब्जियां काट लो। मम्मी खाना बनाती है और फिर पूरा परिवार पेट भर खाना खाता है। वहाँ उस पेड़ के पीछे एक चुड़ैल रहती है। वो ये सब देख रही होती है। चुड़ैल को ये परिवार बहुत पसंद आता है। मुझसे डरो मत, मुझसे डरो मत, मैं बहुत अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं सब देख रही थी, मुझे तुम लोग बहुत पसंद आए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हालात इतने खराब होने के बाद भी तुम एक दूसरे की कितनी मदद करते हो। फिर जो भी हुआ सूरज सब कुछ उस चुड़ैल को बताता है। फिर वो चुड़ैल सूरज को सोने का एक जादुई मटका देती है। तुम अगर इस मटके में थोड़ा सा भी सोना डालोगे तो ये मटका सोने से भर जाएगा। सूरज और उसका परिवार उस मटके को लेकर अपने गांव वापस आते हैं और एक आलीशान महल तैयार करते हैं। अब वो लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताते हैं और गरीबों की भी मदद करते हैं। हरिया अब बहुत शर्मिंदा होता है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।